हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी स्टेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। ब्याज कैसे निकाला जाता है, ब्याज निकालने का क्या तरीका होता है, ब्याज कैसे निकालें, ये सभी हमारे मन में प्रश्न रहते हैं। प्रश्न हमारे मन में अधिक उठते हैं ब्याज से संबंधित। तो दोस्तों, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को साधारण ब्याज से संबंधित सभी फार्मूले, सभी प्रश्न को हल कराएंगे। मात्र एक ही वीडियो में 6 मिनट की वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे ब्याज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ब्याज किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे प्रिय दोस्तों, आपके पास 10 रुपये था और बैंक में वह जमा कर दी। हम लोग अपने जो पैसे होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक हमारे धन को सुरक्षित रखता है। हम बैंक को अपनी जो धनराशि रखने के लिए देते हैं वही हमारी मूलधन होती है, यानी कि जमा की गई पूंजी होती है, ताकि भविष्य में काम आए। वही हमारी मूलधन होती है, वही हमारा रुपया होता है, वही हमारा धन होता है। तो बैंक हमारे धन का प्रयोग करके हमें कुछ अतिरिक्त, यानी कि हमारे धन के अलावा कुछ अधिक रुपया, यानी कि अधिक राशि देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने 10 रुपया दिया और साल भर के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद बैंक ने हमें 20 रुपया दिया, यानी कि 10 रुपया अधिक दिया, जिसे हम ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमें कुछ धन की आवश्यकता होती है तो हम किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था से कुछ धन लेते हैं या हमें लेना पड़ता है। मान लीजिए कोई हमें काम हो, हमारे पास पैसा ना हो, तो हम बैंक या किसी व्यक्ति या किसी भी संस्था से हमें पैसा लेना पड़ता है और लेते भी हैं। तो और यही पैसा हम कुछ अधिक रुपये के साथ लौटाते हैं, जिसे ब्याज कहते हैं। जो अतिरिक्त राशि के साथ हमें धन को लौटाना पड़ता है, तो यही अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। जैसे कि आपने गाँव में सुना होगा कि हमें 3% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया दे दीजिए, चाहे 4 रुपया वार्षिक ब्याज की दर से हमें इतना रुपया दे दीजिए। इस तरीके से दोस्तों यह ब्याज होता है। तो आप लोगों को एक और बात हम बता देते हैं, मूलधन व ब्याज का जो कुल योगफल होता है मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो दोस्तों, ब्याज निकालने के लिए निम्नलिखित फार्मूले, निम्नलिखित टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए हमें मूलधन की आवश्यकता होती है, दर की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, मिश्रधन की आवश्यकता होती है, साधारण ब्याज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये ब्याज की निम्नलिखित टॉपिक हैं: मूलधन, दर, समय, मिश्रधन, साधारण ब्याज। तो दोस्तों, चलिए अब हम कुछ फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये रहे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले, सूत्र। पहला सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। हमें यदि मूलधन मालूम हो, दर मालूम हो, समय मालूम हो, तो हम ब्याज को निकाल सकते हैं। तो दूसरा सूत्र है दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। हमें ब्याज मालूम हो, मूलधन मालूम हो और समय मालूम हो और कहा जाए कि दर बताइए, तो हम दर का फार्मूला यही लगा देंगे। उसके बाद तीसरा फार्मूला है समय। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। किसी प्रश्न में ब्याज दिया रहे या मूलधन दिया रहे और दर दिया रहेगा, तब हम समय को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चौथा फार्मूला है
चौथा सूत्र है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर। तो दोस्तों ये हमारा चौथा फार्मूला है। हमें ब्याज मालूम हो, समय मालूम हो, दर मालूम हो और हमें कहा जाए मूलधन ज्ञात कीजिए, तो हम इसी फार्मूले के आधार पर मूलधन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की फार्मूला को अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों हमारा पांचवा फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। दोस्तों मिश्र धन बराबर हमें मूलधन प्लस ब्याज का सूत्र अवश्य याद करना होगा। हमेशा मिश्र धन ज़्यादातर प्रश्नों में पूछा जाता है। छठा फार्मूला है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटा 100 प्लस समय गुणे दर। सातवां फार्मूला है मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। आठवां फार्मूला है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों ये रहे सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले सूत्र। तो आज के इस वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज के सूत्र के बारे में हमने जाना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम इस पे सवाल भी हल करेंगे, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। ब्याज से संबंधित सवाल को हल करते हैं मात्र एक ही वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो आपका सबसे अच्छा टॉपिक सभी एग्जामों में जी हाँ दोस्तों यह पूछा जाता है। आप लोग भूल मत करिएगा वीडियो को स्किप करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जान लिया है ब्याज से संबंधित। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया है 200 रुपया, मिश्रधन दिया है 250 रुपया। तो ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों, जब हमें मूलधन मालूम हो और मिश्रधन मालूम हो तब ब्याज का सूत्र क्या होता है। ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। जब हमें मूलधन मालूम हो और मिश्रधन मालूम हो और कहा जाए ब्याज निकालिए, तब ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। जी हाँ दोस्तों, तो अब हमारा मिश्रधन कितना है 250 रुपया और मूलधन कितना है 200 रुपया। अब हम 250 में से 200 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 50 रुपया ही हमारा आंसर होगा, ब्याज होगा। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दिया है रुपया 900 का 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तब जब मूलधन दिया रहे, मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 900 रुपया और दर कितना है 3% और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समय कितना है 2 वर्ष। तो जब हमें मूलधन दर समय मालूम हो तब ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। यानी कि मूलधन कितना है 900 गुणे दर कितना है 3 गुणा समय कितना है 2/100। इसे हम हल करेंगे। 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर है, कैंसिल कर देंगे। अब 9 का गुणा 3 में करेंगे 29 के 27 में 2 का गुणा करेंगे, 27 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा होगा 2 सते 14 को 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, हमारा 54 रुपया हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया है
3000 रुपये दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी सूत्र पे हम रख देंगे। मूलधन है 3000 गुणे दर 5 है और वर्ष 2 है बटा 100। 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर काट देंगे। अब 30 गुणे 5 गुणे 2 बचा। अब हम गुणा कर देंगे। 2 पचे 10 और 30 में 10 का गुणा करेंगे कितना होगा, 30 जहाँ में 300। ठीक है दोस्तों, 300 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज हो गया। 300 रुपया जो हमारा क्या है, ब्याज है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का सूत्र होता है दोस्तों, जब हमें मूलधन मालूम हो और ब्याज मालूम हो तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, कितना है 3000, कितना है 3000 और ब्याज कितना है 300 रुपया। ब्याज कितना है 300 रुपया। यानी कि हम 3000 में 300 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3300। और जो 3300 रुपया है यही हमारा मिश्रधन है, यही हमारा मिश्रधन है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला सवाल को हल करते हैं। अब दोस्तों हमें ब्याज तथा मिश्रधन ही ज्ञात करना है। तब समय दिया है, मूलधन दिया है 2500 रुपया और दर दिया है 4%, समय दिया है 2 महीने। यहाँ पे महीने कर लीजिए, क्या कर लीजिए, महीने, 2 महीने। ठीक है दोस्तों, 2 महीने। अब हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना दिया 2500 रुपया, दर दिया है 4% और समय दिया है 2 महीने। तो 2 महीने को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्ष में। तो 2 महीनों को जब हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो एक वर्ष में 12 माह होता है, यानी कि 12 से भाग कर देंगे। 2/12 यानी कि 2 एक कम 2, 2 छके 12, यानी कि 1/6 वर्ष होगा, 1/6 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज का सूत्र होता है, ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन हमारा कितना है 2500 यानी कि 2500 गुणे दर कितना है 4% और समय कितना है 1/6 वर्ष। अब बटा 100, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर है, कैंसिल कर देंगे। अब हमारा बचा 25 गुना 4 गुना 1/6। अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। तो अब भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया। अब अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। अब 25 गुणे 4 करेंगे यानी कि 100, गुणा 1 करेंगे यानी कि 100 बटा 6, 100/6। अब इसे हम लोग सरल कर लेते हैं। 100/6 को हम सरल करेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 से 50 बार में कट जाएगा, यानी 2 पचे 10 0, यानी कि 50/3। अब 50/3 को अब हम और सरल करेंगे, 3 एक कम 3, अब 3 एक कम 3, यहाँ पे बचा 2। अब 20 हो गया, 3 छके 18, भाग नहीं जाएगा। अब 2 बच गया, तब भी 10 मोल लो। अब 3 छके 18, 3 छके 18 और 3 छके 18 होगा, यानी कि हमारा आ गया 16.666। तो जब हम तीसरे अंक तक निकालते हैं, दशमलव के बाद तीसरे अंक तक मान निकालते हैं किसी भी संख्या का। अब तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो हम दूसरे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 16.67 हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज होगा। अब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन का दोस्तों सूत्र क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 2500
अब प्लस ब्याज कितना है 16.67, 16.67। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब 2500 में 16.67 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2516.67। 2500 में 16.67 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2516.67, यानी कि 2516.67। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, यही हमारा हल होगा प्रश्न का। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा यस या नो में करके कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और एक खास बात दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।